योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में क्या कहे? वो कहे कि 4 करोड़ घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में चिन्हित हुए हैं, तो एफआईआर हुआ नहीं और चिन्हित हो गए। पश्चिम बंगाल में भी जब आप देश के अंदर यात्रा निकालेंगे और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देश 4 धर्मों से मिलकर बना है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तो जब आप अपने धर्म की देश की मांग करेंगे तो बाकी 3 धर्म भी अपने देश की मांग करेंगे। ये आग आपके घर से निकली है, इसको लगाने वाले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं। ये देश संविधान चलता है, ये देश धर्म से नहीं चलता है। जिस तरीके से प्रदेश के सभी पार्टियों के बैनर से भगवान परशुराम जी की आज प्रतिमा गायब है। हर बैनर पर हर समाज के महापुरुषों का तो फोटो मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान परशुराम जी का कोई फोटो नहीं लगा मिलेगा। अगर आप इसकी कोई चर्चा करेंगे तो वो कहते हैं धार्मिक बात है। धार्मिक कोई बात नहीं है। अगर सही मायने पर अच्छाई पर बुराई की जीत के कोई प्रतीक है तो वो परशुराम जी हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम माफिया जो मुख्यमंत्री जी की स्वजातियां हैं, वो तमाम लोग संरक्षण प्राप्त है। अगर यही कोडीन प्रकरण किसी ब्राह्मण, भूमिहार, त्यागी या यादव, पिछड़ा या फिर दलित समाज के व्यक्ति को आरोपित होता तो हम समझते हैं कि अब तक उसको जमींदोज कर दिया गया होता और मिट्टी मिला दिया गया होता। सरेआम गुंडे माफिया इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रदेश के सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री पर बयान दे रहे हैं कि मुकदमा करेंगे। और विडंबना देखिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाशगीर बनकर तमाशा देख रही है, जबकि सरेआम कई फोटोएं माफियाओं के साथ उन अपराधियों की पाई जा रही है। प्रदेश की सरकार में परशुराम जी और अंबेडकर जी दोनों ही नहीं है, इसीलिए षड्यंत्रित और कुचक्रित तरीके से परशुराम जी के वंशज भृगुवंशियों को और अंबेडकर जी के मानने वाले दलित समाज को लड़ाने का काम हमेशा से बीजेपी की सरकार ने किया है। बीजेपी की सरकार में घुसपैठिए निकलते हैं, बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, बीजेपी की सरकार में चाहे वो आडवाणी जी की सरकार रही हो, अटल जी की सरकार रही हो, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी जी की सरकार रही हो, इन सरकारों में ही क्यों आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट होते हैं? राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की बदहाल स्थिति के लिए वही जिम्मेदार है और भाजपा धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोडिन माफिया को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, जिससे पीड़ित बच्चों की मौत का सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आ सका, जबकि जाति देखकर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि भाजपा के पास हिंदू मुसलमान कराने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। बांग्लादेश हिंसा को निंदनीय बताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल करार दिया। साथ ही उन्होंने सरकार पर भगवान परशुराम के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि त्यागी और ब्राह्मण समाज ऐसी सरकार को वोट नहीं करेगा और जल्द ही देवबंद विधानसभा सीट पर पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मेरे साथ श्रीकांत त्यागी हैं जो देहरादून दौरे पर निकले थे और देवबंद में वर्तमान में मौजूद हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, सीधी बात करेंगे, कोडिन सिर्फ पर क्या कहेंगे जो बड़ा एक खेल हुआ है? स्वजातियाँ हैं, संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हमें लगता है बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहीं ना कहीं सानिध्य प्राप्त है, वरना जिस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई इसमें बनती थी वो खानापूर्ति के रूप में दिखाई पड़ रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप राष्ट्रीय नवनिर्माण दल आप जिस तरीके से लेकर चले हैं, 27 का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो क्या आपकी तैयारी है? युवा चारा है और जिस तरीके से पश्चिम यूपी में ब्राह्मण त्यागी समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उसको किस तरीके से साथ देंगे? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक संगठन विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल 11 राज्यों में अपना संगठन का विस्तार कर चुका है। अब संगठन विस्तार में कुछ समय सीमाएं हैं। 2024 में मई में हमें पार्टी का पंजीकृत रजिस्ट्रेशन मिला होने का भारत सरकार निर्वाचन आयोग से। तो मैं समझता हूं कि 24 से लेके हम 26 दिसंबर में 25 दिसंबर में हम खड़े हैं, 25 दिसंबर में हम खड़े हैं। तो एक साल के समय में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुड़ना, संगठन का विस्तार होना और 11 राज्यों में संगठन को फैला देना, तो कहीं ना कहीं त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज जिसके कैडर वोट से इस पार्टी को सानिध्य प्राप्त है, जिस कैडर वोट के दम पर यह पार्टी आज मुख्य रूप से बहुत लोकप्रियता हासिल कर रही है और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें इतनी ताकत मिलने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से अपने हक अधिकारों की बात उनको समझ में आ रही है
जिस तरीके से प्रदेश के सभी पार्टियों के बैनर से भगवान परशुराम जी की आज प्रतिमा गायब है। हर बैनर पर हर समाज के महापुरुषों का तो फोटो मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान परशुराम जी का कोई फोटो नहीं लगा मिलेगा। अगर आप इसकी कोई चर्चा करेंगे तो वो कहते थे धार्मिक बात है। धार्मिक कोई बात नहीं है। अगर सही मायने पर अच्छाई पर बुराई की जीत के कोई प्रतीक है तो वो परशुराम जी हैं। भगवान परशुराम की लेकर मैं बात करूंगा। जिस तरीके से आपका जो राजनीतिक दल है भगवान परशुराम की विचारधारा को लेकर चलता है, लेकिन जो प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भाजपा, क्या उसके एजेंडे में भगवान परशुराम है या नहीं? प्रदेश की सरकार में परशुराम जी और अंबेडकर जी दोनों ही नहीं हैं। इसीलिए षड्यंत्रित और कुचरित तरीके से परशुराम जी के वंशज भृगुवंशियों को और अंबेडकर जी के मानने वाले दलित समाज को लड़ाने का काम हमेशा से बीजेपी की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा दलित समाज का झगड़ा ब्राह्मणों से लगाकर कुछ 30% की आबादी के लोग, 3% की आबादी के लोग जो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग हैं, उन्होंने एक माहौल, एक भ्रांति फैलाने का काम किया कि दलित बनाम ब्राह्मण, जबकि ऐसा कोई झगड़ा न इतिहास के पन्नों में दर्ज है न कोई पौराणिक है। परशुराम जी ने तो हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, कमज़ोर वर्ग की मदद करने के लिए सहस्त्र बाहु का वध किया था, और जब तक कलम नहीं चलती थी तलवार के दम पर इस आताताई को विनाश किया था। और इन्हीं आताताइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अंबेडकर जी ने संविधान में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की कमज़ोर लोगों के लिए। मेरा कहना है कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल भगवान परशुराम जी को अपने महापुरुषों में उनको रखकर और अंबेडकर जी की विचारधारा को भी प्रणाम करने का काम करती है। और दलित ब्राह्मणों का ये जो गठजोड़ है, ये 27 के चुनाव में आपको पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। और यही नीति हमारी आने वाले समय में एक जाति विशेष के लोग जो सत्ता के शीर्ष पर आसीन हैं और हर समाज का पतन करने के लिए वो एक राजनीतिक रूप से ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को भी उनके बेनकाब करने का काम करेंगे और ये दर्शाने का काम करेंगे कि दलित ब्राह्मण की लड़ाई ना कभी थी, ना कभी है और ना होनी चाहिए थी, लेकिन इसको लड़ाने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए हम उसको बेनकाब करने का। मेरा आपसे सवाल है, बांग्लादेश में किस तरीके से बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यक हिंदू को निशाना बनाया जी। 1, 2, 3 लड़कियां थी, 3 बहनों को जिंदा जलाया गया है जी। एक युवक को मारकर पेड़ पर टांगा गया धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। जो एक मैं इसको कहूँगा कम्युनिटी जिस तरीके से फैलाई जा रही है विश्व के अंदर, इसको कैसे रोका जाए? ये जो सामाजिक वैमनस्यता जिसको हम कहते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाना, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। बीजेपी की सरकार में घुसपैठिए निकलते हैं, बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, बीजेपी की सरकार में चाहे वो आडवाणी जी की सरकार रही हो, अटल जी की सरकार रही हो, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी जी की सरकार रही हो, इन सरकारों में ही क्यों आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट होते हैं? बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश इन सरकारों में ही क्यों बम ब्लास्ट होते हैं? इन सरकारों में क्यों ही दंगे होते हैं? इन सरकारों में ही क्यों ही धार्मिक उन्माद फैलाए जाते हैं? इन सरकारों में क्यों ही सामाजिक वैमनस्यता फैलती है? इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि बीजेपी का जो उत्थान है, बीजेपी की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं बांटो राज करो की है और बटे हुए लोगों को ये हिंदू बनाकर देश के अंदर एक माहौल बनाने का काम करते हैं कि आइए हम हिंदू संरक्षक हैं, और कमज़ोर लोगों को हिंदू बनाकर उनको डरा धमकाकर बीजेपी के साथ जोड़े रखने की इनकी नीति है, जो अब नहीं चलने वाली है। पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें, पश्चिम बंगाल में भी जब आप देश के अंदर यात्रा निकालेंगे और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देश 4 धर्मों से मिलकर बना है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तो जब आप अपने धर्म की देश की मांग करेंगे तो बाकी 3 धर्म भी अपने देश की मांग करेंगे। ये आग आपके घर से निकली है, इसको लगाने वाले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं। ये देश संविधान चलता है, ये देश धर्म से नहीं चलता है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, देवबंद विधानसभा पर आपका प्रत्याशी कौन होगा 27? हमारे देवबंद विधानसभा प्रत्याशी वो होगा जो सामाजिक समरसता को, सर्वजन हिताय को और सबके सम्मान करते हुए समाज को एक साथ लेके चलेगा। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का प्रत्येक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के कैडर वोट
त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज, हमारे त्यागी समाज के यहाँ जिला के अध्यक्ष खड़े हुए हैं हमारे साथ में, ये सभी लोग, ये सभी संस्थाएं उनके समर्थन में काम करेंगी और ये दर्शाने का काम करेंगी कि त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज अब किसकी कूटरचित षड्यंत्र में नहीं फंसेगा। ये हिंदू की परिभाषा में तो नहीं फंसेगा, ये जन्मजात सनातनी है, सनातन होने पर इसको गर्व है और हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सनातनी है, क्योंकि हमारे पूर्वज भगवान परशुराम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि ऋचिक, महर्षि भृगु इसका प्रमाण है। हमें भाजपा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग हिंदू हैं, हम जन्मजात सनातनी है, हमें हिंदू बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ है, हिंदू को पौराणिक शब्द नहीं है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, एक सवाल मैं होल्ड लूँगा इसमें। आपने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या की गई, पाकिस्तान में लगातार हिंदू कम हुआ, तो ये इसको राजनीति सेट के लीजिए, क्योंकि भाजपा, सपा, कांग्रेस इसकी बात अलग, इस होता क्यों है? सनातनी के साथ